आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है साइकन, समुद्री एनीमोन, यूप्लिकेटला और स्पांजिला। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन जो है वो पोरीफेरा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। यह सीलेंट्रेटा, यह जो है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, ठीक है, सीलेंट्रेटा फाइलम वर्ग के अंतर्गत आता है। बाकी जो है साइकन हो गए, यूप्लिकेटला हो गए, स्पांजिला हो गए, ये सब जो है पोरीफेरा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। डेंगू वायरस, फीलपाव कृमि, पेट्टिपवक्र, प्रोटोजोआ, कोढ़, जीवाणु। तो इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी सी ऑप्शन, पेप्टिक वर्ड। पेप्टिक वर्ड जो है वो प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है, यह जीवाणुओं के कारण होता है। और पेप्टिक वर्ड है इसके लिए जो जीवाणु उत्तरदायी है वह आपका है हेलीबैक्टर, हेलीबैक्टर, हेलीबैक्टर पाइलोरी। जीवाणु के कारण ही पेप्टिक वर्ड होता है। अगला प्रश्न है अम्लराज के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताजा मिश्रण होता है। यह उत्कृष्ट धातुओं को गला देता है। यह भभकता हुआ द्रव है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। तो कौन सा कथन सत्य है। केवल एक, एक और दो, एक और तीन, या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है, तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नेवरा घाटी, पश्चिम बंगाल, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम, गोरुमारा केरल और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, नेवरा घाटी। नेवरा घाटी जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यही सही है। जबकि बाइसन जो है, बाइसन जो है यह त्रिपुरा में है। बाइसन जो है वो त्रिपुरा में है। गोरुमारा जो है, गोरुमारा आपका पश्चिम बंगाल में है। और नामेरी जो आपका है ये आपका असम में है। ठीक है, इसलिए सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है। मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, बैटरी अपशिष्ट या माइक्रोवेव। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बैटरी अपशिष्ट। बैटरी अपशिष्ट को ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2022 में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्य रूप से होता है इथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया, और डी ऑप्शन मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस में मुख्य रूप से 50 से 70% जो है वो आपका मीथेन होता है और 24 से 45% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कार्बन की नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। जो कार्बन कर है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सिद्धांत पर आधारित है और कार्बन कर लगाने वाला पहला देश आइसलैंड है। तो कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। क्योंकि कार्बन कर लगाने वाला पहला देश आइसलैंड नहीं है, पहला देश जो है वो आपका फिनलैंड है। फिनलैंड है और फिनलैंड की राजधानी जो है वो हेलसिंकी है। अगला प्रश्न है 5 से 6 सितंबर के मध्य अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। पेरिस, नई दिल्ली, अंशुसियन या फिर केप टाउन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर 2024 तक ब्रुनेई की यात्रा पर रहे। यह यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने पर हुई। ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुल-इस्लाम है और 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रुनेई की यात्रा की। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कि 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रुनेई की यात्रा की। यही गलत है कि प्रधानमंत्री के रूप में ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अर्थात कह सकते हैं कि उनके पूर्व किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की यात्रा नहीं की है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? केजीएमयू लखनऊ, बीएचयू आईआईटी, आईआईटी कानपुर या फिर एम्स दिल्ली? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आईआईटी कानपुर। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है वो कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित करना है जिसमें यंत्र और उनके आविष्कारक दिए गए हैं, जैसे ग्रामोफोन, डायनमो, ट्रांजिस्टर और रेडियो की इनकी खोज किसने की है? तो इसका सही जो मिलान होगा वो है ग्रामोफोन का जो आविष्कार है वो एडिसन ने किया है, डायनमो का आविष्कार जो है वो फैराडे ने किया है, ट्रांजिस्टर का साकले ने और रेडियो का मार्कोनी ने किया है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? ठीक है, सिट्रिक एसिड, मिथोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर टार्ट्रिक अम्ल? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मिथोनोइक अम्ल। ठीक है, मिथोनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जबकि सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में और टार्ट्रिक अम्ल इमली वगैरह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन और कारक हैं कि एक कथन को दूसरा कारक कहा गया है। तो पहला है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में यह स्वतः वाष्पीकृत हो जाता है। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं और ए आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए को सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि क्लोरोफॉर्म को शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को शल्य क्रिया के दौरान निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। यह प्रकाश की उपस्थिति में फास्जीन नामक गैस का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर रखा जाता है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में इसलिए नहीं रखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में वह स्वतः वाष्पित हो जाता है, इसलिए रखते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में यह फास्जीन नामक विषाक्त विषैली गैस का निर्माण करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कि भार एक सदिश राशि है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है किंतु वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब भार एक सदिश राशि है, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर होता है किंतु वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। तो इसका कौन सा कथन सही है? 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 या फिर 1 2 3? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3। मतलब तीनों कथन जो हैं इसके पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालाजार बालू मक्खी, चागास रोग घरेलू मक्खी, पीत ज्वर मादा एडीज इजिप्टाई और मलेरिया ज्वर मादा एनफ्लूएंजा। तो कौन सा कथन जो है वो सही है?
सॉरी, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चागास रोग। क्योंकि चागास रोग जो होता है वो घरेलू मक्खी से नहीं होता है, चागास रोग जो है वो खटमल से होता है। चागास रोग जो है वो खटमल से होता है, और बाकी जो अन्य ऑप्शन जो है वो सही दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फूल खिलाने वाले हार्मोन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, फ्लोरिजेंस, ऑक्सिन्स, फ्लोरिजेंस, ऑक्सिन्स, एथिलीन या फिर साइटोकाइन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स पत्तियों में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लासिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कि लासिका का प्रवाह द्विदिशीय होता है और लासिका में ही लिम्फोसाइट नामक स्वयं कणिकाएं उपस्थित रहती है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि लसिका जो है हल्के पीले रंग का द्रव होता है, इसकी रचना लगभग प्लाज्मा जैसी होती है। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती हैं, ठीक है, और ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट जो है वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों से रक्षा प्रदान करती है, और लसिका का प्रवाह एक दिशा में होता है और यह ऊतक से हृदय की ओर ही इसका बहाव होता है, इसलिए इसका केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, नई दिल्ली। और सी ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतः सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ विज्ञान के प्रश्न।